स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज मैं आप सभी लोगों के साथ बात करना चाहूँगा नाइकॉन Z50 मार्क II के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये मार्क II है क्या? ये बेसिकली Z50 जो एक सीरीज़ है, ये नाइकॉन का एंट्री लेवल APS-C कैमरा है। एंट्री लेवल का मतलब होता है कि कंपनी नहीं एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ये खरीद के इससे कोई प्रोफेशनल काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें डुअल कार्ड स्लॉट भी नहीं है। तो ये कंपनी का मतलब गाड़ी खोलने वाला ऑप्शन है। APS-C मतलब कि फुल फ्रेम सेंसर नहीं है, क्रॉप सेंसर है और इससे आपकी गाड़ी खुलनी चाहिए। बेसिकली मोबाइल फ़ोन को छोड़ के अगर आप कैमरा में कूदना चाहते हैं और डायरेक्ट कई लाख रुपया नहीं है लगाने के लिए, तो ये सारे कैमरा उस गैप को फुलफ़िल करते हैं। और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है बेसिकली Z50 मार्क 1 के बारे में, क्योंकि मार्क 1 में पता नहीं उन्होंने क्या फूँका था कि उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, अगर स्क्रीन जो है ना नीचे फ्लिप आउट करे। मैं जेनुइनली कन्फ्यूज़्ड हूँ कि किसने ये आइडिया पास करवा दिया कि भैया एक पता चाहिए एक चीज़ टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइपॉड। ट्राइपॉड लगेगा वहाँ पे, कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन में। लेकिन उन्होंने पास कर दिया, बना दिया। ये 5 साल पहले की बात है, लेकिन अब फाइनली थोड़ा बुद्धि आया, लाइक हाई उतर गया होगा। तो अब जाके प्रॉपर फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि 5 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी सेंसर जो है ज्यों का त्यों है। सेंसर ये एक्चुअली 8 साल पुराना है। सेंसर में नहीं अपग्रेड किए हैं, तो भले भाई अपग्रेड किया है। अपग्रेड एसओसी हुआ है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। सेंसर कई बार कैमरा का कमज़ोर कड़ी नहीं होता है, उसके पीछे जो एसओसी लगता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपका कितना हॉर्स पावर निकलेगा सेंसर से, वो डिपेंड करता है एसओसी कितना तेज़ी से क्रंच कर सकता है। तो आपका आराम से हम आदम ज़माने का सेंसर लेके उसमें मॉडर्न एसओसी लगा देंगे, बहुत भयानक परफॉर्मेंस आएगा। तो ये बेसिकली वही है। और इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिया गया ताकि फ्लिप डाउन वाला नौटंकी नहीं है, और इसका दाम यूएस में $910 के आसपास है। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम मुझे आई एम स्टूडेंट में 78,000 का मिला। लेकिन याद रखें वहाँ पे उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। मैं श्योर नहीं हूँ इसी दाम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट रफली इतना दाम मिनिमम तो इतना होगा ही। और इसमें ईवीएफ जो है, ईवीएफ पे काफ़ी मेहनत किया गया है। अब रहा बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसी दाम के आसपास यानी कि 78,000 के आसपास या 80,000 मान लीजिए, आपको कैनन में भी ऑप्शंस मिलेंगे, सोनी में भी मिलेंगे, लेकिन दोनों में ईवीएफ हटा दिया गया है ताकि बजट कम रहे। अब रहा बात क्या ईवीएफ का ज़रूरत है, जैसे ही आप धूप में जाएँगे और ख़ासतौर पे अगर आप मोबाइल से कंपेयर करें, मोबाइल का डिस्प्ले बहुत ब्राइट होता है। ये सारे का डिस्प्ले 1970 से आगे नहीं बढ़ा है, तो धूप में ये सब देखने लायक नहीं रहता है। तो आपको ईवीएफ उस टाइम चाहिए, और इसका ईवीएफ में मार्क 1 से मार्क 2 में डबल ब्राइटनेस करती है, यानी कि आराम से आपको दिन में भी आराम से ईवीएफ पे बल्ले-बल्ले दिखेगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। स्पेक्स वही है, 20 मेगापिक्सल इसे बोला गया है, बहुत पुराना सेंसर। डीएक्स फॉर्मेट का सीमॉस सेंसर दे दिया गया है, और एक्सपीड 7 है। ये मतलब टोटल खेला इस कैमरा का सिर्फ इसी बात पे कि एक्सपीड 7 इस पे डाला गया है। तो एक्सपीड 7 इनका मेन अपग्रेड है, और इससे फ़ायदा क्या होता है, 3D ट्रैकिंग ऑटो फोकस मिल रहा है। नाइकॉन का ऑटो फोकस मिररलेस में काफ़ी हल्का था, खराब नहीं था बट काफ़ी हल्का था। मतलब कि नाइकॉन का डीएसएलआर से ही कंपेयर करने में लगेगा आपको कि भैया डीएसएलआर ही ज़्यादा बेटर दे रहा था। तो वो थोड़ा टाइम लगा इनको कैच अप करने में, लेकिन जब से नया एसओसी फिजिकल चिप नया इनका आने लगा है, तब से ये एक्चुअली अच्छा ऑटो फोकस दे पा रहे हैं, तो इसमें दे दिए हैं। तो इतने कम दाम में एक्चुअली आप बहुत सारा नाइकॉन का ले सकते हैं जिसमें एक्सपीड 6 है, और उसका परफॉर्मेंस खराब मिलेगा भले ही इससे महंगा कैमरा हो। तो ये एक्चुअली आपको वही बेनिफिट दे रहा है कि आप नाइकॉन में घुसेंगे लेकिन आपका ऑटो फोकस अच्छा रहेगा। और सब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी दे दिया गया है कि गाड़ी है, बर्ड है, प्लेन है, ट्रेन है, वो सब के हिसाब से दे दिया गया है। और चूँकि ये टारगेट कर रहे हैं कैजुअल यूज़र्स को, क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल पे काफ़ी मेहनत किया गया है, क्योंकि आप ये समझिए कि रॉ फ़ाइल किसी को दिया नहीं जाता है। मतलब कि आपका कैमरा रॉ खींच रहा है, वो आपके लिए खींच रहा है। आप वो रॉ फ़ाइल किसी को नहीं दोगे, बहुत भद्दा लगेगा। उसको रॉ को थोड़ा बटर मसाला लगा के, थोड़ा ट्विक करके, थोड़ा रिफ़ाइन करके, तब जाके आप देते हो। अब रहा बात कि सब फ़ोटोग्राफ़र नॉर्मली करते हैं, लेकिन आप ये फजांग नहीं करना चाहते हो तब। तो ये कैमरा आपको ऑप्शन देता है, मतलब एक्चुअली सब में रहता है बट छिपाया हुआ रहता है। मतलब इधर खोज के जाओ, ऐसे कैसे करो, ये सब में मतलब उसको प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि भैया हम ऊपर में एक बटन दे रहे हैं, वो दबाओ और आराम से आप एडजस्ट कर लो। रॉ प्लस जेपेग कर सकते हो, और आराम से ऐसा कि रॉ आपको मान लीजिए कोई मेरे को अपने हिसाब से करना है, रॉ है आपके पास, और जेपेग जो डायरेक्ट आप शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, वो डायरेक्ट आपको कलर फ़िल्टर के साथ मिल जाएगा। और ये क्रिएटिव फ़िल्टर थोड़ा-सा एक्सपेंड किया गया कि आप दूसरों का डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई आपको फ़ीलिंग नहीं आ रहा अपने हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारा छेड़खानी कर दोगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगा कि अच्छा कॉन्ट्रास्ट बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे भद्दा लगने लगता है। बहुत सारा सटल फ़ीलिंग होता है जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर आराम से कर लेंगे। आप उनका फ़ाइल डायरेक्ट उठा सकते हो। ये मतलब उनका एक वेब पेज है, वेब पेज में आप आराम से अच्छा इनका ये वाला फ़ीलिंग मेरे को आता है, आप ट्राई कर सकते हो। मतलब फ़न के लिए बहुत अच्छा मेथड दे दिया गया है। मैकेनिकल शटर भी काफ़ी अच्छा है, ये आपका 11 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा तेज़ जाता है, ये 30 एफपीएस तक चला जाता है, लेकिन हाँ, वो जेपेग ओनली है। मतलब कि वो रॉ नहीं देगा। बट इस कै बजट के आस-पास के सारा कैमरा वैसा ही करता है।
और फर्स्ट टाइम इसमें प्री बफर दिया जा रहा है। प्री बफर एक बहुत तिगड़म ट्रिक है। बात ये रहता है कि जैसे आप शटर हाफ प्रेस करते हैं, वो फोकस करता है और खींचना शुरू कर देता है। तो मतलब फोटो कहाँ जा रहा है? फोटो कहीं जा नहीं रहा, फोटो रैम में घूम रहा है, यानी रैम में वो सेव करना शुरू कर दिया, धर्रर्रर्र रैम में चला गया। अब जैसे ही आप फुल प्रेस करते हैं, तब वो उससे मतलब जहाँ पे आपका शटर इवेंट हुआ है, उससे 1 सेकंड पहले तक का सारा फाइल रखता है, बाकी डिलीट कर देता है और फिर ये कार्ड में सेव कर दिया जाता है। ये प्री बफर है। ये बहुत सारे कैमरा में आने लगा, लेकिन नाइकॉन के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है कि इतना कम दाम में मिलना शुरू हो गया है। प्री बफर मतलब कि क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है, ठीक है? बर्ड उड़ने वाला है, आपको नहीं पता कब उड़ने वाला है। आप शटर हाथ प्रेस करके बैठे रहोगे और जैसे ही उड़ गया और मान लीजिए थोड़ा-सा हकबकाया, अरे उड़ ही गया सही में, दबाए, वो थोड़ा देर का पहले ही आपका होना चाहिए, वो खींच लेगा, आप निकाल लेंगे। बर्ड फोटोग्राफी में काफ़ी लोग करते हैं और या कोई एक्शन ही कुछ कर रहे हैं, बहुत इसका यूज़ आता है। पूरी दुनिया की हाई स्पीड फोटोग्राफी ऐसे ही होती है प्री रिकॉर्डिंग में। यानी कि हाई स्पीड कैमरा हमेशा रिकॉर्ड करते रहता है और जैसे ही एक्शन हो जाता है, तब आप बटन दबाते हैं तो वो पिछला पिछला कुछ सेकंड तक सेव कर लेता है। तो ये फंक्शन आपको मिलेगा। ये ऐसा बात नहीं है कि कैनन में नहीं, कैनन में भी काफ़ी में है, सोनी में भी कुछ में है। तो ये फंक्शन इस तरह के हल्के दाम में अवेलेबल हो गया है। ये थोड़ा अच्छा फीचर है, मतलब खासतौर पे जो लोग मतलब एक्शन, बर्ड ये सब पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि होता है ना क्रिकेटर कब बैट मारेगा तो वो एग्जैक्टली कौन सीन पे आप कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। प्री बफर कर लो, गारंटीड हो जाता है। तो स्पेक्स अच्छा है, मतलब जिस दाम के हिसाब से है। अब बात करते हैं वीडियो के मामले में, तो इसमें वो 30 मिनट का लिमिट नहीं है, लेकिन 2 आवर्स का लिमिट है, जो पता नहीं क्यों है, बट है। वो हो सकता है कि उनका कुछ मतलब एक्सपीड का कोई प्रोटोकॉल लिमिट होगा, बट 2 आवर्स के बाद मैं शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली आपका बैटरी खत्म हो चुका होगा या कार्ड फुल हो चुका होगा। तो ठीक है, 30 मिनट का लिमिट नहीं है, बस वो क्योंकि यूरोपियन यूनियन लॉ हटा दिया तो वो हट गया है। प्रॉपर यूएसबी वेबकैम है, यानी कि पिछले वाले में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके नाइकॉन का स्पेसिफिक, तब जाके आप वेबकैम बना सकते थे। अब इसमें डायरेक्ट वेबकैम प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि पैंडेमिक के बाद से इसमें सब कंपनी अब ध्यान देने लगी है कि क्या हमारा कैमरा वेबकैम के तौर पे यूज़ हो सकता है। मैं अपना ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें एचडीएमआई आउटपुट जो है वो क्लीन नहीं है। अगर क्लीन रहता तब तो भैया बम बम आप लोग लाइव स्ट्रीम में अति बम बम फीलिंग आता, लेकिन नहीं है तो क्या करें। तो ये समझना बहुत चाहिए, इसमें प्रॉपर सपोर्ट दिया गया है और ये प्रोडक्ट रिव्यू भी दे दिया, यानी कोई सामान को आप कैमरा के लेंस के सामने ले आएंगे उस पर फोकस करेगा। सोनी भी करता है, कैनन भी करता है। इसका वैल्यू है, हाँ भी और नहीं भी। आप ही वो इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल में हो तो बात अलग है, नहीं तो जनरली लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 4K 30 एफपीएस देगा, जो बाकी सारे भी दे रहे हैं। 60 भी दे सकता है, लेकिन ध्यान दें ये क्रॉप्ड सेंसर कैमरा है और इसमें ये क्रॉप लगा देगा, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा 60 करने पे, लेकिन 60 आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 120 तक चला जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं फुल एचडी में, लेकिन क्रॉप जाएगा। और ये समझिए इसमें एन लॉग भी दे रहे हैं, क्योंकि अब ये रेड के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रेड का एक लॉग फाइल है जो आप इस पे लगाएंगे तो रेड जैसा वाइव जो है वो वाइव इसमें में आपको मिलने लगेगा। 10 बिट रिकॉर्डिंग है, यानी एक्चुअली आप अच्छा खासा वीडियो फुटेज निकाल सकते हैं। माइक इन भी है, माइक आउट भी है, यानी कि आप हेडफोन से सुन भी सकते हैं। और लाइव वेव फॉर्म मॉनिटरिंग दे दिया गया है। ये मतलब जो लोग वीडियो करते हैं और आप चाहते हो कि आपका फुटेज अच्छा है, क्योंकि होता है ना स्क्रीन जो है, कितना भी अच्छा स्क्रीन डाले जो हमेशा लिमिटेड रहेगा एम्बिएंट एनवायरनमेंट से। ये ग्राफ आपको वो दिखा देता है कि एम्बिएंट एनवायरनमेंट का असर हटा देता है। आपको मैथमेटिकली क्या आप क्लिप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्लिप नहीं कर रहे हो बल्ला, क्लिप कर रहे हो सावधान हो जाओ। तो वीडियोग्राफर बिना इसके नहीं चलना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ सिनेमा कैमरा में आता है या बहुत महंगे इक्विपमेंट में आता है। ये सस्ते में भी दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पॉपअप फ्लैश भी दिया हुआ है और टेली लाइट भी है, यानी कि सामने से अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है आप दबाएंगे तो उसमें लाल बत्ती यहाँ पे टेली लाइट चमकने लगेगा, वो पता चलेगा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इंप्रूवमेंट है, मैं एकदम क्लियर करना, सेंसर भले नहीं बदला गया, लेकिन बाकी सारा चीज में दबा के इंप्रूवमेंट किया गया है। अब बात बनता है किन के लिए है। तो यहाँ पे समझिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ सेंसर से फ़र्क पड़ता है, जैसे कि रोलिंग शटर, यानी कि जब आप ऐसे ऐसे दाएं बाएं कर रहे हैं तो कितना सीन ऐसे ढिंकी चिका हो रहा है, वो अभी भी ये पुराना वाला है। वो आपको तुरंत पता चलेगा भैया ये कैमरा 2024 का नहीं है, यानी कि 2024 में हम लोग जितना रोलिंग शटर एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आएगा। वो आपको थोड़ा सा चुभेगा कि अरे यार, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। दूसरा है आईबस नहीं है। ये भैया 70-80 हज़ार का कैमरा में आईबस आप नहीं डाल रहे हो, वो थोड़ा-सा धांधली है। क्योंकि अब ये हो जाता है कि आपको पहले रोलिंग शटर भी गड़बड़ है, ऊपर से आईबस भी नहीं है, तो यानी कि रन एंड गन अगर आप किए कि मतलब बस कैमरा लिए स्टार्ट कर दिए, भागने लगे, बच्चा-वच्चा दौड़ रहा है उसका, आउटपुट आपको बहुत हल्का लगेगा। मतलब आप बोलो यार, इतना पैसा लगाने के बाद आउटपुट वैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जहाँ बेसिक लेंस भी लेंगे 1 लाख रुपए से ऊपर चले जाएँगे, तो वो फीलिंग आपको तुरंत बीपी हाई कर देगा कि भैया ये क्या कर रहे हो? कि मान लिया आप ऐसा शूटिंग करो जैसे मेरा कर रहे हैं, ट्राइपॉड पे रखा हुआ है कैमरा, कोई टेंशन नहीं है, सारा सीन है बम बम। आप वैसा कुछ कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ऐसे मैं सेल्फी लेके अपने में कर रहा हूँ, आपको गिम्बल खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो
इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होने के सेंसर में दिक्कत होगा। बोलेंगे अगर लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेंस में जितनी इमेज स्टेबलाइजेशन हो, जैसे डीएसएलआर में होता है, जैसे मेरे इसमें है, वो सिर्फ एक्स एंड वाई में वो मूव करता है। आईबस जो होता है वो 5 एक्सेस होता है, यानी कि वो एक्स वाई जी तीनों में करता है और तीनों में रोटेशन भी कर पाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और आइडियली आप दोनों चाहोगे कि लेंस भी काफ़ी झटका उटका हटा दे और फिर सेंसर बचा खुचा को हटा दे, तब आपको एकदम बटर मिलता है, जिस मामले में पैनासोनिक दादाजी है। तो वो मतलब नाइकॉन का ही। और एक दूसरा दिक्कत है कि कई बार लोग एपीएस-सी कैमरा खरीदते हैं और फुल फ्रेम लेंस खरीद लेते हैं और फिर बाद में जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता है, प्रॉफिट आना शुरू होता है, वो कैमरा बढ़ा देते हैं। ये जितने भी लेंस आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हो 50 एफ 1.8 अति बम पोर्ट्रेट लेंस आएगा, आप ले लेते हो, लगा देते हो। सर आईबस तो उसमें है ही नहीं, लेंस में भी ये इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। आप ले लेते हो 24 टू 70 एफ 2.8, उसमें भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। नाइकॉन के बहुत सारे में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है लेंस में, फर्स्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो वो एक धांधली प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ, इनका क्रॉप्ड सेंसर वाला लेंस में सारा में है, लेकिन ये थोड़ा-सा समझ रहे हैं, मतलब कि काफ़ी लोगों का ये नॉर्मल है। जैसे मेरे ही कैमरा में मैंने एक तो 70-300 लिया है जो फुल फ्रेम का लेंस है और उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। अब मान लीजिए आप ये खरीद लेते हो कि ठीक है होली ट्रिनिटी का लेंस है, आप ले लेते हो आज, फिर बाद में अपग्रेड करेंगे, क्या ये काम करेगा? करेगा, बस दिक्कत ये होगा इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। ना तो आपके सेंसर में है, ना तो वो, और आप बोले इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। जितना अच्छा आपको एक्चुअल लेंस स्टेबलाइजेशन और जब लेंस प्लस आईबस में आएगा उतना नहीं आएगा। वो थोड़ा-सा आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब कैमरा ठीक-ठाक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। कुछ नहीं है तो मतलब हाँ, स्टैटिक जैसा कुछ काम कर रहा है, ठीक है चलेगा, लेकिन सावधान रहें। और वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे फुल फ्रेम लेंसेस में नहीं है आईबस। यानी कि कई बार जो होता है ना कि अरे हम फुल फ्रेम का लेंस खरीद लेते हैं, क्योंकि लेंस में ही मेन खर्चा होता है। लोग आराम से अच्छा लेंस खरीदते हैं, हल्का-फुल्का बॉडी लेते हैं, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। वो करने में आप थोड़ा फँस सकते हैं। और रहा बात फ़ोटोग्राफ़ी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। ओके फॉर वीडियो है और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें क्योंकि दाम जो है लेंस के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है फुल फ्रेम के। और रहा बात की सोनी का ही फुल फ्रेम लीजिए, कैनन का ही फुल फ्रेम लीजिए या नाइकॉन का ही फुल फ्रेम लीजिए, ज़्यादा बड़ा सेट मिलता है और दाम में उतना अंतर नहीं जितना पहले होता था। पहले अंतर बहुत होता था एपीएस-सी में। एपीएस-सी आता था 24 से 25,000 से लेके 35,000 तक में और फुल फ्रेम आता था आपका 1 लाख, 1.5 लाख में आता था। अब यही सब 1 लाख, 1.5 लाख का पहुँच रहा है, तो बात है कि थोड़ा और डाल के फुल फ्रेम ही ले लो। तो ये थोड़ा-सा मुझे फाइनेंशियली डर लगता है। और रहा बात सिर्फ़ एपीएस-सी लेंस ले लें, ठीक है। आप ऐसा मैं एकदम क्लियर हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका दाम जो है, वो मतलब थोड़ा कम रहता तो अच्छा रहता। मतलब कि जहाँ आप मैं सिर्फ़ बॉडी का दाम दिखा रहा हूँ 70,000, मतलब 1 लाख से ऊपर ये मुँह दिखाई के जा रहे हैं और वो भी आपको एफ 2.8 का लेंस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा-सा है। तो देखिए आप लोगों को सूट करता है बताइए, कमेंट में लिखिए। वही बोला कि आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपको गिम्बल खरीदना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का नाइकॉन का Z50 Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, मैं जान के भी बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।